बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान शिव को ही रुद्र भी कहते हैं और शिव भी कहते हैं। रुद्र जो है वो भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव संहारक हैं सृष्टि के, और संहार जब करते हैं तो उन्हें रुद्र कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है। अगर भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित की जाती हैं। इस तरीके को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्र का अभिषेक यानी भगवान शिव का अभिषेक। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है और मंत्रों का विशेष तरीके से उच्चारण किया जाता है और अलग अलग चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं। इसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं। सावन के महीने में चूंकि ये भगवान शिव का ही महीना है, इसलिए इस महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इससे जल्दी से जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक करने से कष्ट की स्थिति में भी सुधार होता है और ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई दैहिक कष्ट है, कोई ग्रहों की पीड़ा है, तो ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर से अगर किसी मारक ग्रह की दशा चल रही हो, जीने मरने का संकट पैदा हो गया हो, तो उस स्थिति में अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो ग्रहों की बाधा से, ग्रहों की पीड़ा से आपको छुटकारा मिल जाता है। देखिए, रुद्राभिषेक होता है किसी जागृत शिवलिंग पर या पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की जाती है। तो किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? देखिए, मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है, काफी अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो निश्चित मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक किया जा सकता है। नदी की मिट्टी से शिवलिंग बना करके उसका भी अभिषेक होता है। घर से ज्यादा मंदिर में अभिषेक फलदायी होता है। मंदिर से ज्यादा नदी के किनारे अभिषेक फलदायी होता है और नदी के किनारे से ज्यादा पर्वतों पर अभिषेक फलदायी होता है। अगर शिवलिंग उपलब्ध नहीं है, मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बना सकते, तो अंगूठे को, अपने थंब को शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। देखिए, शिवलिंग के साथ एक बात समझिए कि शिवलिंग चेतना का प्रतीक है और वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। भगवान शिव शिवलिंग में साकार नहीं माने जाते। शिवलिंग का जो स्वरूप है वो प्रकाश की ज्योति का स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है। तो अगर आपके पास घर में कोई शिवलिंग है, आप उस पर अभिषेक करें। मंदिर में करें, नदी के किनारे करें, पर्वतों पर करें, जहां भी आपको उत्तम जगह मिले वहां पर आप अभिषेक कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि शिवलिंग अगर खंडित भी हो गया है तो भी शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, यानी खंडित होने पर भी शिवलिंग की पूजा होती है। दुनिया में एकमात्र ऐसी आकृति है या एकमात्र ऐसी चेतना है जो कभी खंडित नहीं होती है। देखिए, शिवलिंग पर अलग अलग पदार्थ अर्पित किए जाते हैं मंत्रों के साथ, और अलग अलग पदार्थ अर्पित करने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे अगर आप घी की, गाय के दूध से बने हुए घी की धारा से अभिषेक करते हैं
तो इससे वंश का विस्तार होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है। इक्षु रस से यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर आपके जीवन में कोई बुरा योग है या आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है तो वो दुर्योग नष्ट होता है। अगर शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है। दूध गाय का ही होना जरूरी है। अगर आप शहद से अभिषेक करते हैं शिव जी का तो पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होती हैं। जब स्वास्थ्य बहुत खराब हो या मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बन गया हो तो शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे आयु की रक्षा होती है और बीमारियों में सुधार होता है। शक्कर मिले हुए जल से अगर अभिषेक किया जाए तो संतान की प्राप्ति आसान होती है। यानी जल में थोड़ा सा शक्कर मिला करके अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। अगर आप भस्म से अभिषेक करें, यानी गोबर का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको जला करके उसकी राख निकाल लें और इस राख से, इस भस्म से अगर अभिषेक करें तो इससे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। सरसों के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, लेकिन याद रखिए ये मारण प्रयोग है। सामान्यतः ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक जीवन में जीने मरने का प्रश्न ना हो तब तक ये अभिषेक मत करिएगा। ये तंत्र का बहुत बड़ा प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होता है कि आप मंत्रों के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करें। देखिए, भगवान शिव की सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती है वो जल से होती है। तो अगर आप जल अर्पित करते हैं नियमित रूप से भगवान शिव को, मंत्रों के साथ अर्पित करते हैं, तो इससे आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः जो शास्त्र कहता है और जो शैव तंत्र कहता है, भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है।